साथियों, आज मैं बात करने वाली हूँ जीवन जीने की कला। भगवान ने हमें ये जीवन प्रसाद के रूप में दिया है। चाहे तो इस जीवन का उपयोग हम अच्छे कामों में लगा सकते हैं। हम चाहे तो ये जीवन मुस्कुराते हुए भी जी सकते हैं। हम चाहे तो ये जीवन गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं। हम चाहे तो ये जीवन मुंह लटका के भी जी सकते हैं। हम चाहे तो पूरा जीवन अपना बुराइयां करने में भी बिता सकते हैं। हमें भगवान ने दो हाथ दिए हैं। इन हाथों को चाहे तो हम किसी के ऊपर हाथ छोड़ने में लगा सकते हैं या फिर इन्हीं हाथों से हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। हमें दो पैर मिले हैं। इन पैरों को चाहे हम मंदिरालय जाने में लगा दें या फिर इन पैरों को हम चाहे तो मंदिर में जाने के लिए लगा दें। हमें ये जुबान मिला है। इन जुबान से चाहे तो हम गाली दे सकते हैं या फिर इसी जुबान से हम चाहे तो अच्छे शब्द बोल सकते हैं अपने घर में। इसी जुबान से हम प्रेम के दो बोल भी बोल सकते हैं। इसी जुबान से हम चाहे तो बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने 9 महीने में हमारा जीवन का एक एक पार्ट का निर्माण कर देते हैं और हम 90 साल लगा देते हैं ये सोचने में कि जीवन कैसे जिए। हमारा जो जीवन है बहुत ही मूल्यवान है। हमें इस जीवन की मूल्य तब समझ में आती है जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और हमारी सारी उम्र निकल जाती है। जब हम अपने वृद्धावस्था की लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं तब सोचते हैं कि हमने ये जीवन जिया क्यों नहीं, हमने अच्छे कर्म क्यों नहीं किया। भगवान ने 3 पेज की डायरी में हमारा सारा जीवन लिख देते हैं। पहले पन्ने में जन्म, दूसरे पन्ने में जीवन जीने की कला और तीसरे पन्ने में भगवान जो है वो मृत्यु लिख देते हैं। पहला और तीसरा पन्ना पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन जीवन जीने की कला ये भगवान ने इंसानों के हाथ में छोड़ दिया है। इंसान चाहे तो अपना सारा जीवन बुराई करने में निकाल दे, चाहे तो जलने में निकाल दे या फिर गुस्सा करने में निकाल दे, चाहे तो वो दर दर इधर उधर झांकने ताकने में निकाल दे। ये हमारे ऊपर होता है। पता है हम गुस्सा कहाँ से सीखते हैं? गुस्सा हम जब बचपन में होते हैं तब नहीं सीखते हैं। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तब हम एकदम शून्य होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है तब उसे नहीं पता होता है कि इस स्कूल में क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, कुछ भी नहीं पता होता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है। उसी तरह से जब एक शिशु का जन्म होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने परिवार में देखता है, हंसना बोलना चलना उठना सब कुछ वहीं से सीखता है। तो वो बच्चा धीरे धीरे जब देखता है कि अच्छा ये गुस्सा करना अच्छी बात है, अच्छा ये गुस्सा करते हैं तो ये होता है, अच्छा यहाँ पे गुस्सा करते हैं तो लोग मान जाते हैं, अच्छा यहाँ पे जिद करना अच्छी चीज़ होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो देख करके सीखते हैं। उसी तरह से हम सब भी जो गुस्सा सीखते हैं वो देख करके। हमारा जो गुस्सा होता है ये हमें स्वयं को जलाता है, किसी दूसरे को नहीं जलाता है। यदि किसी ने आपको कोई बात बोल दी, आप उसे पूरा दिन पकड़ के बैठे हुए हैं और वो इंसान आपको बोल करके अपना मस्त से काम कर रहा है। अब इंसान को नहीं पता है कि आप उनकी बातों को कितनी देर लेंगे, लेकिन वो उस इंसान ने उसका जो काम था उसने कर दिया और हम उन्हीं बातों को लेकर के पूरा दिन सड़े हुए मुंह के साथ ऑफिस जाते हैं, वहाँ से आते हैं और फिर उन्हीं बातों को लेकर के बैठे रहते हैं। नहीं, गुस्सा करिए, क्षण मात्र का करिए। गुस्सा हो तुरंत उसे शांत कर दीजिए। इससे हमारा ही हानि होती है, किसी और का हानि नहीं होता है। तो जैसा हमारा वातावरण होता है वैसे हम होते हैं। तो इसीलिए जो जीवन मिला है हमें, हमें इसके साथ साथ इंसानियत भी ज़िंदा रखनी चाहिए। ज़िंदगी ऐसी जियो कि बाद में डर के इससे भागना ना पड़े और जब हम अंतिम अवस्था में भी हों तब भी याद रहे कि हाँ, हमने ज़िंदगी जो भगवान ने हमें दी है हमने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से जी है, अपना रोल भी अच्छे से निभाया है। अब हमें कोई गम नहीं। आज मैं मर जाऊँ तब भी कोई चिंता नहीं है। जीवन में कुछ चीज़ें शाश्वत होती हैं, जैसे मृत्यु कब होगा ये तो पहले से पता है।
और कब क्या कुछ घटनाएं होंगी ये भी पहले से पता है। तो जीवन जो मिला है इसे अच्छे से जिए, ये आपके हाथ में है कि कब आप गुस्सा करते हैं, कैसे आप किन शब्दों का यूज करते हैं, ये हमारे हाथों में है। क्योंकि जब मृत्यु की घड़ी आएगी तब ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने जीवन जिया या नहीं जिया, बस ये आपको उड़ा के लेके जाएगी। तब आप किससे शिकायतें करेंगे? अभी तो आप घर वाले से बहुत शिकायतें करते हैं, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, पर जब मरेंगे ना भाई तब किसी से शिकायत ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी मिली है, थोड़े टाइम के लिए मिली है। तो जीवन अपना अच्छे से जिए, आप भी खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए, क्योंकि सबको एक दिन इस संसार से जाना है। इस संसार में किसी का कब्जा नहीं है। आज आपकी उम्र है, जवानी है, थोड़ी आप चल फिर ले रहे हैं तो आप कब्जा कर ले रहे हैं, लोगों पर कब्जा कर रहे हैं, चीज़ों पर कब्जा कर रहे हैं। याद रखिए सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ नहीं ले जाएंगे आप यहाँ से। बिलीव मी, मैंने देखा है सबको। रतन टाटा जी को आप देख सकते हैं, कितने बड़े वो थे, लेकिन वो इस संसार से क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। हमने देखा है कि हमारे दादाजी हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए, जब तक यहाँ रहे इस संसार में तब तक, और जब यहाँ से जाने लगे तुम खुले हाथ आए थे, खुले हाथ ही चले गए। यहाँ तक कि एक घड़ी भी नहीं लेके जा सकते आप, और यहाँ हम फालतू में लड़ते फिरते रहते हैं, अपनों से ही, अपने ही रिश्तों से लड़ते हैं, और घर परिवार में ही लड़ते हैं। लड़ने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। अगर आप में इंसानियत है, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको लास्ट स्टेज में याद रहेगा कि हमने लाइफ में बहुत अच्छा कर्म किया है, मुझे ये जो जीवन मिला है मैं इसका उपयोग करके जा रहा हूँ। इसलिए हमारे जो श्रीमद् भगवत गीता है उसे पढ़िए, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू कर्म कर और फल की चिंता बिल्कुल मत कर, क्योंकि इंसान के हाथों में केवल कर्म करना है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो ज़िंदगी मिली है कर्म करिए, तब आपको अच्छे फल मिलेंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। अगर थोड़े से मुस्कुरा करके बात कर लेंगे किसी से, इससे कुछ नहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच।